हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 14th कैटेगरी का, दैट इज एंटी मलेरियस। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स जो कि लेक्चर 13 था, उसमें हमने आपके 13th कैटेगरी को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर 14th है, जिसमें हम आपकी 14th कैटेगरी को, दैट इज एंटी मलेरियस को कवर अप करेंगे। और इसमें जो दो ड्रग्स हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंचोना एंड आर्टिमिसिया, इसको भी आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटी मलेरियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो एंटी मलेरियल्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। ठीक है, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज इन प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रोफाइलैक्सिस में। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स टू प्रिवेंट डिजीज से बचना। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम एंटी मलेरियल्स बोलते हैं। द डिजीज मलेरिया शोज पीरियोडिक सिम्टम्स लाइक शिवरिंग, फीवर एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग। जो डिजीज़ मलेरिया है, ठीक है, बीमारी जो है ये मलेरिया, ये शो करती है कुछ पीरियोडिक सिम्टम्स, जैसे कि शिवरिंग, ठंड लगना, ठीक है, काँपना, या हम कह सकते हैं फीवर, बुखार आना। इसी तरीके से प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जो है पसीना आना। द डिजीज कॉजिंग स्पीशीज गेट इन्फेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू बाइट्स ऑफ फीमेल ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटोज। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मच्छर होता है वो आपके जब काटता है तो कभी भी वो अपने खुराक के लिए नहीं काटता, यानी कि जो मच्छर का खाना है वो आपका ब्लड नहीं है। मच्छर आपके क्यों काटता है? और मच्छर में भी सिर्फ आपके फीमेल जो मॉस्किटो होगा वही काटेगा, मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता। फीमेल मॉस्किटो क्यों काटता है? क्योंकि उसको अंडे बनाने होते हैं अपने आप के अंदर। ठीक है, जब वो आपके बाइट करता है तो अपने कुछ स्पोरोजाइट्स जो है आप ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। ओके, और ये जो स्पोरोजाइट्स हैं ये लिवर में जाते हैं और बहुत सारी इसमें प्रोसेसिंग है, शाइजोगोनी वगैरह। ठीक है, फिलहाल प्रोसेसिंग होकर इसके अंडे आपके ब्लड में बन जाते हैं और फिर जब दोबारा बाइट करता है तो दोबारा बाइट करने पर वो अंडे इसके पेट में चले जाते हैं और वहाँ पर इसकी क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो एनाफिलीज मॉस्किटोज़ हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वो जब बाइट करती हैं ह्यूमन बॉडी पर, ठीक है, तो इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है, स्पोरोजाइट्स छोड़ती हैं, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। अब इसमें जो दो ड्रग्स हैं, सिंचोना एंड आर्टिमिसिया। सिंचोना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सिंचोना इज द ड्राइड स्टेम, क्योंकि स्टेम होती है बार्क, स्टेम बार्क और रूट बार्क ऑफ वेरियस स्पीशीज। अलग अलग तरह की स्पीशीज़ के हमें ड्राइड स्टेम बार्क या रूट बार्क से जो है सिंचोना ऑब्टेन होता है। ठीक है, सम ऑफ दीज आर सिंचोना ऑफिसिनेलिस। स्पीशीज़ में कौन कौन सी हैं? सिंचोना ऑफिसिनेलिस है, सिंचोना सकुरुब्रा है, सिंचोना लेजेंड्रियाना है, लेडिग्रियाना एंड सिंचोना कैलिसाया। ये ठीक है, ये कुछ इसके जो है स्पीशीज़ हैं जिन स्पीशीज़ से हमें सिंचोना प्लांट, सिंचोना ड्रग ऑब्टेन होता है। ओके, बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है? रुबिएसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स अबाउट 25 एल्कोलाइड्स ऑफ विच 4 मेन एल्कोलाइड्स आर क्विनिडीन, क्विनीन, सिंचोनिन एंड सिंचोनाइडीन। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 25 जो है एल्कोलाइड से कंटेन करता है, जिसमें से 4 मेन एल्कोलाइड्स कौन कौन से हैं? क्विनिडीन है, क्विनीन है, सिंचोनिन है एंड सिंचोनाइडीन है। इन एडिशन टू एल्कोलाइड्स, अगर और एल्कोलाइड्स की बात करें तो सिंचोना बार्क कंटेन, जो सिंचोना की बार्क होती है वो कंटेन करती है बिटर ग्लाइकोसाइड्स, क्विनोविन, सिंचोफुल्विक, सिंचोटैनिक एंड क्विनिक एसिड। ओके, ये कंटेन करती है। अब थेरेपेटिक एफिकेसी, इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ इसका वही होगा जो जिसकी ये कैटेगरी है। ठीक है, किस कैटेगरी में है सिंचोना? एंटी मलेरियल्स कैटेगरी में है। तो हम ये लिख सकते हैं सिंचोना बार्क इज यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल के तौर पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं पॉइंट में? अगर आपको एडिशनली पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं दीज सिंचोना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक के तौर पर भी सिंचोना का यूज़ किया जाता है, मीन्स बुखार को कम करने वाली दवाएं, ठीक है, जो कि फीवर को रिड्यूस करें। इट इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल के तौर पर। एंटीपायरेटिक की दोबारा लाइन लिखी गई है, ठीक है, इसके तौर पर इसका यूज़ करते हैं। बिटर टॉनिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टोमैकिक के तौर पर, भूख बढ़ाने वाली दवाएँ, एंड कार्डिक डिप्रेसेंट के तौर पर हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्डिक डिप्रेसेंट आप समझते हैं, यानी कि टू ट्रीट कार्डिक अरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल ड्रग यूज टू क्योर मलेरिया फीवर। मलेरिया जो डिजीज़ है उसमें जो बुखार आता है उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल और बहुत यूनिक ड्रग मानी जाती है। ऑल्सो यूज इन रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में एंड न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया
जाता है। न्यूरैल्जिया आप समझते हैं, यानी कि शार्प पेन होता है स्पेशली किसमें, हेड में या फेस में, ठीक है, शार्प पेन, तो उसको हम न्यूरैल्जिया बोलते हैं। आर्टिमीसिया सेकंड ड्रग है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, दीज आर एन एक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टिमीसिया सिनाबर्ग, आर्टिमीसिया बेरिवोफोलिया वॉल, आर्टिमीसिया मैरिटिमा लिन एंड अदर स्पीशीज ऑफ आर्टिमीसिया, ठीक है। आर्टिमीसिया जो हमें ये ड्रग है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, कुछ एक्सपेंडेड फ्लावर हेड से, किस प्लांट के, आर्टिमीसिया सिनाबर्ग, आर्टिमीसिया ब्रेविफोलिया वॉल, आर्टिमीसिया मैरिटिमा लिन एंड और कुछ अदर स्पीशीज आर्टिमीसिया की, ठीक है। जो इसका फैमिली है वो क्या है, एस्टरेसी इसकी फैमिली है। अब इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, सेंटोनिका कंटेन्स एसेंशियल ऑयल एंड 2 क्लासिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। जो सेंटोनिका है वो कंटेन्स करता है एसेंशियल ऑयल्स और 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेन करता है, दैट इज सेंटोनिन एंड आर्टिमिसिन, ओके। द वॉलेटाइल ऑयल्स, और जो वॉलेटाइल ऑयल्स है वो कंटेन करता है सिनोलॉल, पाइनिन एंड रेजिन, ओके। द चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग आर इज सेंटोनिन। और जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन हम कह सकते हैं कि इस जो ड्रग है आर्टिमीसिया, इसका जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सेंटोनिन है। थेरेपेटिक एफिकेसी की क्या है, क्या क्या इसका यूज़ है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी मलेरियल, या आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया फीवर, ओके। थेरेपेटिक एफिकेसी, सेंटोनिका इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एंथेलमेंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स एंथेलमेंटिक आप समझते हैं, टू डिस्ट्रॉय पैरासिटिक वर्म्स, वो ड्रग जो कि पैरासिटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम एंथेलमेंटिक कहते हैं। एंथेलमेंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर राउंड वर्म्स के लिए, ठीक है। इट हैज़ लेस और नो इफेक्ट ऑन हुक वर्म्स एंड और टेप वर्म्स, ठीक है। टेप वर्म्स पर और हुक वर्म पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जो होता है तो बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। आर्टिमीसिया यूज फॉर वेरियस लिवर डिजीजेस, लिवर की बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सूजन वगैरह आ जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एज वेल एज फॉर इन्फेक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फीवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बुखार के लिए, पेन के लिए, दर्द हो रहा है, ठीक है, मीन्स एनाल्जेसिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है और डायबिटीज़ में इसका, यानी कि शुगर के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, आर्टिमीसिया का। तो ये था एंटी मलेरियल्स और इसमें जो ड्रग्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर 15, उसमें हम कवर अप करेंगे ऑक्सीटोसिक, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।